आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 इंजीनियरिंग मटेरियल्स का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक रिफैक्टिक मटेरियल। तो इसमें कौन सा है बेसिक रिफैक्टिक मटेरियल, मतलब वो मटेरियल जो एल्कली इन्वायरमेंट्स में क्या करे, रजिस्ट कर सके। ठीक है, तो इसमें क्या है, और इसमें जैसे कोरोसिव इफेक्ट को भी क्या कर सके, रजिस्ट कर सके। ठीक है, तो वो क्या होता है, डोलोमाइट। ठीक है, ऑप्शन। अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट मटेरियल आर जनरली आइसोट्रोपिक। सेकंड स्टेटमेंट, द स्टिफनेस ऑफ कंपोजिट पैनल विल ऑफन डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द अप्लाइड फोर्स और द मूवमेंट। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है कंपोजिट मटेरियल का वो आइसोट्रोपिक नहीं होता। ठीक है, ये क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है, स्टेटमेंट ट्रू क्या है, ये करेक्ट है। ठीक है, तो हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि क्या होता है। एक्सप्लेनेशन, द कंपोजिट्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल सो एट डिफरेंट लोकेशन ऑफ कंपोजिशन द मटेरियल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट सो द कंपोजिशंस आर एन आइसोट्रॉपिक। ठीक है, तो क्या होता है, वो अन आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, जो दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है, क्या है, द स्टिफनेस ऑफ द कंपोजिट मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ रेनफोर्समेंट फेज एंड ओरिएंटेशन ऑफ अप्लाइड फोर्सेस। ठीक है, आगे देखते हैं। अब प्यूमेटिक स्ट्रक्चर्स आर क्या होते हैं। तो प्यूमेटिक स्ट्रक्चर क्या, कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेबलाइज बाय कंप्रेस्ड एयर होते हैं। ठीक है, और जो चौथा होता है कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरनल प्रेशर बीइंग इक्वल और मोर देन एक्सटर्नल प्रेशर। हेंस ऑप्शन इज द बी इज करेक्ट। प्यूमेटिक स्ट्रक्चर सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं, ये क्या, और उसका और नाम है एयर सपोर्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, are structure or building that utilize air pressure to ensure its structure integrity. It is like a bubble or dome to ensure maximum volume for its interior space. These bubble shaped created by evenly increasing pressure of air inside structural to slightly above atmospheric pressure. ठीक है, then cables are used to make the exterior membrane more rigid and sturdy to carry load and then according to ground. अगला देखते हैं। फ्लाइंग सोर्स आर यूज टू स्ट्रेंथन। तो आपको पता है ये बीएमसी में भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो बीएम ठीक है, कंक्रीट मटेरियल में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्या, टू एडजेसेंट वॉल को स्ट्रेंथन करने के लिए होता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। सोरिंग क्या होता है, टेम्परेरी सपोर्ट यूज टू सपोर्ट अनसेफ बिल्डिंग और यूज टू सपोर्ट बिल्डिंग वाइल दे आर रिपेयर्ड आर कॉल्ड सोर्स। दे आर क्लासिफाइड इनटू थ्री क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन स्पेस एज फॉलो, रैंकिंग और इंक्लाइंड सोर, हॉरिजॉन्टल और फ्लाइंग सोर, एंड वर्टिकल एंड डेड सोर। ये तीनों के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्लाइंग सोर्स क्या होता है या हॉरिजॉन्टल सोर्स, दो सोर्स आर यूज टू सपोर्ट टू पैरेलल वॉल्स व्हिच आर डेंजरस ड्यू टू रिमूवल ऑफ एन इंटरमीडिएट building. There are two types of flying source. First is single flying source, second is double flying source. Single source are used to distance between the walls is up to 9 मीटर for longer distance between the walls. ठीक है, यहाँ पे पिक्चर के द्वारा भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपका रहा स्ट्रेंथनिंग पीस है। ठीक है, यहाँ से आप इजीली इस फिगर से आप समझ सकते हो। ठीक है, सिंगल फ्लाइंग सोर का ये पिक्चर है। ठीक है, आगे देखते हैं। Question: when large opening are to be made in existing wall, the type of masonry work used is क्या, dead sword. Dead sword क्या होता है, the following types of objective of dead sword: first, to rebuild the lower part of defective loads bearing walls; second, to rebuild the existing foundation which have either become unsafe or require strengthening for carrying heavier load. तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हार्ड बियरिंग सरफेस कैन बी अचीव्ड बाय, तो हमें पता है ग्रेनोलिथिक फ्लोरिंग से होता है। ठीक है, ग्रेनोलिथिक फ्लोरिंग क्या होता है, दिस इज बियरिंग surface provided over the cement concrete surface. This floor provides a hard bearing surface for public buildings such as office, schools, colleges, hospitals, banks, etc. Genolitic finishing is economical used for those places which are required to resist heavy wear and for the attractive finish or appearance is not required. ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हो ग्रेनोलिथिक कहाँ पे फ्लोरिंग किया जाता है। इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हार्ड वेयरिंग सरफेस कैन बी अचीव्ड बाय granulithic flooring. The thickness of granulithic finish may vary from 25 to 35 mm depending upon the service the floor is expected to keep. ठीक है, और जो फ्लोरिंग क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फ्लोरिंग इज बिकमिंग मोर पॉपुलर एंड इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। मास्कियो फ्लोरिंग क्या होता है, this type of flooring was commonly and popularly used in high-class residential as well as public building, but nowadays it's not much used. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is not true with respect to ripped tiles floor? तो क्या होता है, poor fire resistance. ठीक है, the ripped floor is type of RCC floor. Ripped floor is designed for use as self-supported suspended floor. Mostly this type of floor used in commercial building. The type of floor is used to reduce the total weight of the floor. It is the height in the weight economy as it requires less concrete as compared to other. When the ceiling of the floor is made by hollow tiles, then it is known as hollow ribbed floor. Hollow ribbed floor are fireproof, bondproof and light in weight. ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। Wood is a composed of chain of cellulose bonded together by which of the following natural polymers ligand.
The composite material are classified on types of matrix, size and shape of reinforcement. Major load carries in dispersion strengthen composite matrix. Usually softer constituent of a composite is matrix. Last constituent to fill in fiber reinforced composite is matrix. Size range of dispersed used in dispersion strengthened composite 0.01 to 0.1 micrometer. AI aluminum alloys are engine automobile parts are reinforced to increase their wear resistance. Longitudinal strength of fiber reinforced composite is mainly influenced by fiber strength. The material is used for filling in sandwich structure, polymer, cement, wood. At, at mid fiber was maximum strength. That fiber is used in automobile style nylon 6,6. अब हम पढ़ते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. द टफनेस ऑफ मटेरियल इज मोस्टली मेजर्ड बाय, आपको पता है इम्पैक्ट टेस्ट से करते हैं. द मटेरियल कैपेबल फॉर एब्जॉर्बिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन लोडेड इज नोन एज. तो क्या होता है, टफ होता है. ठीक है, ये सब हमें पता है बाय डेफिनेशन से. ठीक है, आगे देखते हैं. रिलेटिव लार्ज प्लेट ऑफ ग्लास इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 40 मेगापास्कल. इट इज अ साइंटिफिक, it is the specific surface energy and modulus of elasticity for the glass are 0.3 joule per meter square and 69 GPa gigapascal respectively. What is the approximate maximum length of the surface flow that is possible without fracture. ठीक है, देख लेते हैं कैसे कैलकुलेशन करेंगे. यहाँ से पता है आपको ब्रिटल फ्रैक्चर के लिए आपको पता है स्ट्रेस इक्वल टू 2 ए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आर एल क्या स्पेसिफिक एनर्जी स्पेसिफिक सरफेस एनर्जी होता है पाई और सिग्मा. ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे. ठीक है, आपको दे रखा होगा. ठीक है, यहाँ से आपको लेंथ ऑफ सरफेस एरिया आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो यहाँ से टू टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आर एस पाई पाई सिग्मा सी का स्क्वायर. ठीक है, यहाँ से स्क्वायर कर दिया गया. ठीक है, स्क्वायर करके आप इजली आप सारी वैल्यूज आपको गिवन यहाँ रख के आप वैल्यू निकाल लो. ठीक है, अगला तो आ जाएगा 8.2. ऑप्शन इज बी हो जाएगा करेक्ट आंसर. ये देखते हैं. During tensile test of material, if the cross section of a specimen is double, the load required to produce the same elongation shall be. ठीक है, तो आपको पता है डेल्टा डिफॉर्मेशन एल का पी एल अपन ए फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो यहाँ से बोल रहा है क्या बोल रहा है आपसे कि जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया वो क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है. ठीक है, यहाँ से आपको पता है डेल्टा एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, एरिया का. ठीक है, जो कि बराबर होता है पी वन अपन. ठीक है, एरिया का होता है. तो यहाँ से अगर आप करोगे रेशियो लोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा पी वन अपन पी टू इक्वल टू ए टू अपन ए वन. ठीक है, अगर एरिया आप डबल कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, एन सी भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. ठीक है, इस तरीके से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. तो क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा. आगे देखते हैं. द प्रोसेस बाय विच प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस बाय इट लोकेशन मोशन इज टर्म एज क्या होता है, स्लिप. ठीक है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो. द प्रोसेस बाय विच प्लास्टिक डिफॉर्म इज प्रोड्यूस बाय दिस लोकेशन मोशन इज कॉल्ड स्लिप डिफॉर्मेशन. स्लिप इज स्लाइडिंग ऑफ crystal block over one another along various cryptographic plane referred to slip plane. ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन करते हैं. मशीनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील आर इम्प्रूव बाय एडिंग क्या होता है, वेट. द मेजर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए मटेरियल इज कॉल्ड क्या होता है, टफनेस. ठीक है, टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म ऑन यूटीएम या यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन एक्चुअली रिवर्स होता है लोड एंड इलोंगेशन के लिए यूज होता है. ठीक है, हार्डनेस ऑफ स्टील इंक्रीज इफ इट्स कंटेंट्स का मैट्रिक्स साइज. Fatigue failure is a stress which is lower than the yield strength of metal. Repeated straining lower the yield strength, which is both statement are correct and second statement is the explanation. First take लेते हैं explanation. Fatigue failure occur due to repeated cyclic loading and the stress level at which this failure occurs is often much lower than the yield strength of the material. This is well known characteristics of fatigue. आगे देखते हैं. Fatigue resistance of material can be improved by short pinning, polishing the surface. ठीक है, तो both statement क्या है, correct है. ठीक है, fatigue resistance of material can be improve by कैसे, शूटिंग पिनिंग से पॉलिशिंग. शूटिंग पिनिंग क्या होता है, इट इज अ कोल्ड वर्किंग प्रोसेस यूज्ड टू प्रोड्यूस ए कंप्रेसिव रेजिड्यू स्ट्रेस लेयरिंग एंड modifying mechanical properties of metal and composites. Use in part gears, cam shaft, turbine blade, connecting rods, engine block. ठीक है, polishing refer to process that use in abrasive that gives to work surface. ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन. स्टेटमेंट वन है. ठीक है, क्या बोला है कि द साइज ऑफ हाइड्रोजन बैलून इंक्रीज एज इट राइज इन एयर. तो सही है. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे धीरे धीरे प्रेशर कम होता जाता है. हाइड्रोजन बैलून क्या होता है, एक्सपेंड होता है. स्टेटमेंट टू, द मटेरियल ऑफ द बैलून कैन बी इजीली स्ट्रेच. ठीक है, तो हाँ मटेरियल जो बैलून का वो इजीली क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है. दोनों स्टेटमेंट सही है, बट पहले का वो एक्सप्लेनेशन नहीं है. पहला इस वजह से होता है क्योंकि प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है. ठीक है, प्रेशर वहाँ पर कम होता है. स्टेटमेंट टू देखते हैं. हाई स्ट्रेंथ सुपर मीन एलॉय आर अडॉप्टेड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ जीरो इंजन. ठीक है, स्टेटमेंट टू. ठीक है, हाई पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट. ठीक है, पार्टिसिपेट प्रेसिपिटेशन हीट ट्रीटमेंट इज अडॉप्टेड बाय टोलरामीन प्रोडक्ट. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है फर्स्ट. ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं. टोलरामीन इज एक्चुअली ए मेटल विच इज एन अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज. ठीक है, इसका अलॉय है. These alloy are used
in place where hard alloy are required, for example in vehicle or more that is need in defense industry. ठीक है, they can be easily rolled, folded and forget. They can also be drawn into a variety of shapes and forks. It has high strength which can easily lose during welding, so it can be easily transformed and hence is used in aircraft construction. If it is situated for aircraft construction because it lightweight and high strength. By precipitation, hardening strength and non-ferrous alloys increased. Example aluminum alloy, magnesium alloy and copper alloy. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्टेटमेंट वन क्या कर रहा है. स्टेटमेंट मेटल कार्बाइड्स एंड कार्बन आर यूज्ड एट refractory as they resist oxidation. Statement two, metal carbides and carbon are not particularly suitable for high temperature application. ठीक है, तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है कि मेटल कार्बाइड इंडस्ट्रियल होता है. ठीक है, तो टंगस्टन कार्बाइड इट विच आर थर्मली स्टेबल इन हाई टेम्परेचर. ठीक है, ये स्टेबल होता है इन सब टेम्परेचरों पे. कार्बाइड्स आर जनरली क्वाइट स्टेबल एंड एग्जिस्ट हाई मेल्टिंग पॉइंट. हेंस स्टेटमेंट वन इज ट्रू. अब दूसरा पढ़ते हैं. ऑल्सो एलॉय रिच इन कार्बाइड फेज विच मच लोअर ऑक्सीडेशन रेट देन एलॉय कंटेनिंग सॉलिड डिसॉल्यूशन फेज. स्टेटमेंट टू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. सी ऑप्शन इज करेक्ट. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Material science deals with the strength and stiffness behavior of components, building machine vehicle facilities based on their response to imposed stresses, forces, movements, torque, etc. ठीक है, तो स्टेटमेंट पूछा है इसमें से सही पूछा. दूसरा स्टेटमेंट क्या, मटेरियल प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट ऑन देयर माइक्रोस्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्स टू फोर्स फील्ड एंड सरफेस इंटरेक्शन. तो स्टेटमेंट टू ही करेक्ट है. पहला क्या है आपका गलत है क्योंकि अभी हमने देखा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. The capacity of material to absorb energy when it deforms elastically and then upon loading it have these energy recovered is called क्या होता है, वही पता है, रेजिलियंस होता है. आप बहुत बार पढ़े हुए सॉइल मैकेनिक्स में. ठीक है, आप सॉइल मैकेनिक्स में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कई बार पढ़े हुए. अगला क्वेश्चन देखिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डक्टाइल फ्रैक्चर. ठीक है, तो फ्रैक्चर्ड सरफेस आर क्रिस्टलाइन इन अपीयरेंस. ये तो नहीं है, देखते हैं. देयर आर वर्चुअली नो रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन एरिया ड्यू टू फ्रैक्चर. ये भी बात है, रिडक्शन होता है. ठीक है, नेकिंग होती है. फ्रैक्चर टेक प्लेस आफ्टर नेकिंग विद लिटिल साउंड. ठीक है, तो ये आपका क्या करेक्ट आंसर. ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर अफेक्टिंग क्रिटिकल शियर स्ट्रेस. फर्स्ट स्टेटमेंट है प्योरिटी ऑफ मेटल रिड्यूस द क्रिटिकल शियर स्ट्रेस. ठीक है, तो ये क्या है, सही है. सरफेस फिल्म greatly enhance and critical shear stress. This rise in temperature, rate of deformation and the extent of initial deformation also help in rising the critical shear stress. And all the statements are correct. यहाँ देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन. क्रिटिकल shear stress क्या होता है. The shear stress needed to cause slip in given direction along a given crystallographic plane of single crystal. Critical shear stress is constant for each material. Factor influencing critical shear stress, rate of deformation and extent of initial deformation will also rise critical shear stress. Purity in metal reduce the critical stress. Surface effects like surface film greatly increase the critical shear stress. Temperature increase the thermal mobility and hence decrease the critical shear stress. In polycrystalline metal, slip takes place in the preferred direction. Alloy or solid solution increase the critical shear stress. अगला क्वेश्चन देखते हैं. ए मेटल कैपेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग ए ग्रेट डील ऑफ एनर्जी बिफोर इट फ्रैक्चर इज कॉल्ड क्या होता है, टफनेस. ये भी पढ़ते हैं. टफनेस का डिफिनेशन नहीं पता है आपको. टफनेस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड डिफॉर्म प्लास्टिकली विदाउट फ्रैक्चरिंग. इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट मटेरियल कैन एब्जॉर्ब बिफोर इट्स ब्रेक्स. ये आप ग्राफ से देख सकते हो. अगला क्वेश्चन. प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अलाउ इट टू ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड. ये भी पता है आपको, डक्टिलिटी होती है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी विच इज अ density. तो density क्या होता है देख लेते हैं. The following are the same of the important mechanical properties of metal: density, elasticity, plasticity, ductility, toughness, malleability, strength, stiffness, creep. The density क्या होता है. The density of metal is ability to resist the effect of tensile force without rupturing. Mild steel, wrought iron and copper are some example of tenacious metal. Compressive strength of cast iron as compared to tensile strength is more. The modulus of elasticity for mild steel is approximately equal to 2010 gigapascal. Metal process physical and mechanical properties. Which one of the following is physical properties? तो क्या होता है, आई थिंक malleability. ये सॉरी ये होगा आपका फिजिबिलिटी. ठीक है, क्या होता है. मेटल प्रोसेस फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. डेंसिटी, डक्टिलिटी, malleability आर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं. बट फिजिबिलिटी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी. मतलब फिजिबिलिटी होता क्या देखिए. दिस इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द सब्सटेंस मेल्ट रैपिडली और रिसीव लेस हीट. ठीक है, फॉर एग्जांपल सोल्डर. ठीक है, आगे देखते हैं. सोल्डर मेल्ट इजीली टू लोअर टेम्परेचर ड्यू टू इट्स हायर फिजिकल प्रॉपर्टी. आगे देखते हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल डिस्क्राइब द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज ए मटेरियल कैन एब्जॉर्ब बिफोर इट्स fractures.
क्या होता है टफनेस, ठीक है। फॉर ए फुली रिवर्स लोडिंग कंडीशन इन एन एस नॉट साउथ डायग्राम द मीन स्ट्रेस क्या होता है कि जीरो होता है, ठीक है। देख लेते हैं, कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग रिप्रेजेंट ए लोडिंग कंडीशन वेयर एन ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू अल्टरनेटिव टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। व्हेन मीन स्ट्रेस इज जीरो इन दिस endurance limit or fatigue limit is the maximum stress that a member can withstand for a finite number of cycles without failure when subjected to completely reverse loading. अगला क्वेश्चन देखते हैं, which of the following fields are not present for edge dislocation is a strain. The SN curve for mild steel becomes क्या होता है horizontal line. In the process of designing the process which is followed after selecting the material, determining the mode of failure. Goodman lines relate to क्या होता है endurance, strength and ultimate strength, ठीक है। तो Goodman line क्या होता है straight line joining sigma c on the coordinate of sigma ut means ultimate strength, ठीक है। On the abscissa is called the Goodman line. आगे देखते हैं, a metal which is ductile in tension can become brittle in the presence of notches. SN curve is drawn for किसके लिए होता है, अभी आपको पता है कि हार्डनेस टेस्ट के लिए होता है, सॉरी ये किसके लिए होता है फटीग टेस्ट के लिए। आगे देखते हैं, देख लेते हैं, फटीग लाइफ reduce with respect to increase in the stress range and the limiting value of stresses. The curve flattened off the point at which the SN curve flattened off is called the endurance limit. The line between 10 to the power 3 and 10 to the power 6 decade represent cyclic fatigues. What are the metal requirement to have creep resistance property which is high oxidation resistance? Which of the following factors affect the machinability of material which is hardness and toughness? Cast iron cannot be forget because it has property of किसका होता है brittleness के, ठीक है। Which one of the following is the capacity of a material to absorb energy when it is deformed elastically and then upon unloading to have the energy recovered, which is a resilience? When modern construction material is known for its strength to weight ratio and is commonly used in innovative architectural design, which is a carbon fiber, ठीक है। कार्बन फाइबर क्या होता है, कंपोजिट्स आर नोन फॉर देयर exceptional strength to weight ratio, ठीक है। They are light in weight and very strong, making them ideal for application where weight reduction is critical, such as aeroplane, automotive, and sport equipment. अगला क्वेश्चन देखिए, component made by grey cast iron is designed on strength basis by क्या ultimate tensile strength. The unique property of cast iron is it high क्या होता है damping characteristics, ठीक है। Cast iron is a hard and brittle material. It has high compressive strength and low tensile strength. It has excellent vibration damping capacity and wear resistance. Fibrous fractures occurs in क्या होता है ductile material होता है. Most ductile metal fracture preceded by a moderate amount of necking followed by the formation voids, cracks and finally shear. These gives a characteristic cope and cone fracture. In this central interior region has an irregular and fibrous appearance which signifies plastic deformation. अगला क्वेश्चन, नेकिंग phenomenon occurring during creep testing during dash stage तो क्या होता है आपका टर्सरी क्रीप होता है. टर्सरी क्रीप क्या होता है, द क्रीप रेट इंक्रीज with time, increase slope loading to necking and finally fracture because of the structural change occurs in the material. Which of the property is fine grain structure, which is B क्या होता है ductility, ठीक है। देख लेते हैं explanation. Fine the grain size, lower the grain size, more is the number of grain boundaries, thus more the yield strength, so more is the ductility. This is the reason why we can easily draw a fine grain structure into wires, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, hot hardness of which following two material is highest, टंगस्टन कार्बाइड, ठीक है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन हॉट हार्डनेस के बारे में. इट इज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिटेन इट्स हार्डनेस at elevated temperature. It is to resist plastic deformation and reduce wear rate at elevated temperature. This is the important property because at a room temperature the hardness values of material are not the same values that exist at the elevated temperature. The order of hot hardness is diamond is greater than tungsten carbide. Tungsten carbide is greater than HSS. अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द मटेरियल इज हीटेड इट्स टफनेस क्या होता है डिक्रीज कर जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पोरेस्ट वेटेबिलिटी तो क्या होता है हाई कार्बन स्टील का, ठीक है. टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज इंक्रीज बाय एडिशन ऑफ कार्बन, ठीक है. द मेजर इफेक्ट ऑफ कार्बन इन अलाइंग स्टील इज दैट इट इंक्रीज द हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ. डक्टिलिटी एंड wettability of steel decrease with increasing percentage of carbon. Manganese also increase the strength of steel but does not as much as carbon does, ठीक है. Which of the following steel are used for propeller hubs, belt, steel propeller blades, engine bolt and nuts, coil springs and valve spring, which is a chromium, vanadium, steel. Which of the following is not ductile? Is boron. Boron is
Malloyed material which is not so ductility property. Thermal conductivity of material is dependent of किसका motion of free electron. अगला क्वेश्चन देखते हैं. The total area under the stress strain curve is greater for dash and therefore they are tougher material which is low and medium carbon steel. ठीक है. आगे देखते हैं. For dynamic loading we need to modify the theoretical stress concentration factor to obtain a fatigue stress concentration factor based on किसके होता है the notch sensitivity of material to obtain a fatigue stress concentration factor. For dynamic loading we need to modify the theoretical stress concentration factor based on the notch sensitivity of the material to obtain a fatigue stress concentration factor which can be applied to the nominal dynamic stresses. अगला क्वेश्चन देखते हैं. In bolded joint subjected to fluctuating steel loads tensile load which of the following factor does not significantly influence the fatigue life of the bolt which is size of the washer used for the bolt. ठीक है. इसका explanation देख लेते हैं. Fatigue life of a part can be improved by soaping process. Spot pinning is the surface enhancement process used in impact compressive residual stress into fatigue prone metal. These process increase fatigue system by delaying the initiation of cracking. When designing a machine component subjected to fluctuating loads which of the following design approaching considers both means and alternative stresses which is a Goldman's line. ठीक है. ये हमने देखा है इसको. अगला क्वेश्चन देखते हैं. In the context of fatigue failure the ascent curve of a material represents the relation between इसके बीच में होता है stress amplitude and number of cycle to the failure. ठीक है. आगे देखते हैं. अगला क्वेश्चन. Which of the following cause the plastic deformation of material under the action of a load. किसके किसके होता है. Screw dislocation slide ओनली ये भी होता है और एज डिसलोकेशन स्लाइड भी होता है. तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा. ठीक है. प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल अकर बाय द क्रिएशन एंड मूवमेंट ऑफ मेनी डिसलोकेशन. द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डिसलोकेशन इन्फ्लुएंस मेनी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डिसलोकेशन ऑफ एज एंड स्क्रू टाइप. Which of the following properties will be meaningful indicators of uniform rate of elongation of test piece of a structural material before necking happens to the test piece. तो क्या होता है. फर्स्ट डक्टिलिटी होती है. करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. If the surface crack causing fracture in the brittle material is made twice as deep, the fracture strength will be क्या होता है. Decrease by factor of root 2. ठीक. अगर which one of the following represent the planar atomic density of plane 1, 1, 1 of FCC having lattice perimeter A which is a 2.31 by A square. Which one of the related to superconductivity which is a Metzger effect. देखते हैं. Fracture mechanism is a science of a predicting the influence of cracks on the brittle fracture of components. Which one of the following values is the machinability index of the stainless steel which is a 25. Addition dash to the steel does not impact hardness which is a copper. Exam point of view important points देख लेते हैं. The effect of overaging of hardness is hardness decreases. Galvanization of applying a coating of zinc. Dash shrink most from molten state to solid state is admiralty metal. The percentage of carbon in gray iron casting usually varies between 2.5 to 4.5%. The material which has nearly zero coefficient of expansion is inward. Consideration of creep is important in gas application of gas turbine blades. Nature of brittle fracture failure is in HCP structure. The ability of material to absorb energy in both elastic and plastic range is called toughness. Malleable property of material can be defined as ability to undergoes large permanent deformation or plastic response when being subjected to compressive force. अगला देखते हैं. Cast hardening is done by electroplating method. Mild steel belong to the following category based on the chemical composition. Low carbon steel delta iron formed at temperature of between 1400 degrees centigrade and 1539 degrees centigrade. Malleable cast iron is produced from white cast iron by enamel process. In high speed steel HSS, the addition of magnesium is used to toughen the metal and increase its hardness. Higher value of malleable cast iron when compared to grey cast iron has ductility. Hardness of steel depend on the shape and distribution of carbides in iron. The material widely used for making pendulums of clock is nickel steel. The property of material due to which its break with little permanent distortion is called brittleness. The hardness of steel depends upon the amount of carbon it contains. The strength of a material is the ability of the material to resist externally applied force with breakdown or yielding. Induction of hardening is the process of hardening surface of workpiece to obtain hard and wear resistant surface. Free cutting steel is used where easy in machining is the creation. The material which has maximum ductility mild steel. The surface hardness of the following order is achieved by cast hardening by
nitride 1000 to 1100 bhn. Iodized test is measure impact strength. The test measure the hardness property is Bernal's test, Rockwell test, Vickers test. The capacity of a material to absorb energy when deformed elastically and then to have this energy required upon unloading is called resilience. The availability of a material to resist softening at high temperature application is known as hardness. The cryptographic transformation that occurs when elements like nickel, chromium, copper, and molybdenum are added to the molten casting produce alloy. When there is presence of hydrogen in the its result is embrittlement होगा. The loss of strength in compression which simulation again of strength in tension due to overloading is known as Buchanan effect. अब हम देख लेते हैं फेरस मेटल के बारे में. ठीक है, क्वेश्चन which one of the following tests should be carried out in determining gain flow in any ferrous metal after frogging. So which is a microstructure examination. Microstructure examination involves inspecting the given flow in the metal, especially after forging itself, in understanding the metal internal structure including grain orientation, which is essentially for evaluating the quality of forging process. ठीक है, अगला क्वेश्चन देख. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कास्ट आयरन. तो पहला स्टेटमेंट क्या है? ग्रे कास्ट आयरन कैन बी क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ ग्रेफाइट दैट मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ईदर फ्लास्क और क्यूबल्स. दूसरा, द class of cast iron known as malleable obtained by treating molten metals by calcium silicate. The अगला देखते हैं. Mellate cast iron are graphite nodules not are produced by heat treating white cast iron, which is the second and third statements are correct. Grey cast iron typically contains graphite in the form of flakes, which keep the material in its characteristic grey appearance when fractured. Malleable cast iron is produced by heat treatment white cast iron to transform the carbon into its regular shape. Graphite aggregate known as tempered carbon. This process does not involve treating molten metal with calcium silicate. अगला देखते हैं. Which one of the following is termed as sacrificial production of metal, which is a galvanization? The material used in production of bearing is which is a Babbitt's metal. Malleable cast iron is produced by cooling the cast iron by adding magnesium to molten cast iron. Third, form white cast iron by animal. Hence the third option is statement is correct. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Raw material for all iron and steel product is which is a pig iron. ठीक है, pig iron is intermediate product of smelting iron ore. ठीक है, in the blast furnace coke reacts with oxygen to form a carbon dioxide and pig iron. Pig iron has very high carbon content, typically 3.5 to 4.5%. Therefore, it is impure form of iron. Cast iron contains carbon approximately which is 2 to 4%. ठीक है. Wrought iron is a product of a puddling furnace. ठीक है. Carbon dissolved in the iron to form a solid solution is called ferrite. ठीक है, ये सब आप स्टील स्ट्रक्चर में पढ़ रखे होंगे. ठीक है. Which one of the following is normally a melting point for pure iron, which is 1535 degrees centigrade. What is the minimum percentage of carbon in iron carbon system is defined as cast iron, which is 2%. Malleable cast iron is produced by adding magnesium to molten cast iron. Second, by quick cooling of molten cast iron. Third, from white cast iron by enamel process, which is all statements are the correct here. Malleable cast iron is produced by adding magnesium to molten cast iron. Second is by quick cooling of molten cast iron. Third, from white cast iron by enamel process. Which one of the following express iron carbide, which is Fe3C. ठीक है, अगला देखते हैं. In an iron carbide phase diagram, the x-axis dispatching composite extend up to 6.70 weight of carbon and intermediate component dash is formed at the concentration which is called cementite. ठीक है, अगला देखते हैं. Which one of the following is a correctly matched pair, which is a grey cast iron graphite exists largely in the form of plus. ठीक है, grey cast iron carbon present in the form of graphite plus. White cast iron carbon present in the form of carbide known as cementite. Ductile iron also known as sporide Ci, nuclear Ci, and the iron present in the form of sporide graphite. Compacted granite form, it contains graphite in the form of thick cubic flux. ठीक है, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. Point of view is important. Smelting is the process of reducing the ore with carbon in the presence of flux. The addition of manganese is in low carbon steel is to make the steel ductile and good bending qualities. Molten cast iron contain carbon in partially in free and partially in combined state. The depth of hardness of steel is increased by addition of chromium. Addition of chromium in steel result in improve in wear resistance, second, cutting ability and toughness. The properties of iron arrest point for iron correspond to stage at which allotrope form change. ठीक है,
Hardness of steel primarily depends on shape of carbides and their distribution in iron. Impurities in cast iron promotes graphite nodules formations and increase the fluidity of the molten metal is silicon. Hematite iron ore is contain iron about 70%. When carbon is combined with iron, it makes the metal hard and gives a fine grained crystalline structure. Corrosion resistance of stainless steel is increased by addition of chromium and nickel. Machine properties of steel are improved by adding sulfur, lead, phosphorus. Well decay phenomena is found in stainless steel. When steel containing less than 0.8% carbon is cooled slowly from temperatures above or within the critical range, it consists of ferrite and ferrite. Admiralty brass used for steam consider tubes has copper and zinc in the following ratio 70 to 30%. Dash element when added in carbon steel prevents it from becoming porous silicon. Dash property of manufacturing of aluminum alloy is mainly used for anode and thistle is hematinium. When low carbon steel is heated up to upper critical temperature, then the average grain size is minimum. The composition of perlite is 11% cementite and 89% ferrite. Structural steel has following principle alloying element nickel, chromium, magnesium. When small quantities of sulfur is added to low carbon steel, it's improved machinability. Advantage of adding vanadium is high speed steel HSS result in formation of very hard carbides. A material is said to be allotropic when it has different crystal structure at different temperature. Dash heat treatment process is used for softening of hardened steel tempering. With respect to stress relaxation process in heat treatment, it is in which deformation remains same and produce a reduced stress. Material after cold working are subjected to following process to reveal stress enabling. What happens when low carbon steel is heated into up to lower critical temperature? There is no change in grain size. Which steel is widely used in motor crankshaft application? Chrome steel. Consider the following statement and choose correct option with respect to types of space lattice found in alpha iron. Body centered cube space lattice. Which constituent of steel is softest and least strong austenite? Critical temperature of a material during heat treatment operation is the same as for all steel. The maximum percentage of carbon in ferrite is 0.025%. Carbon as alloying element in iron is an example of industrial solid solution. The main constituent of railway rail is alloy steel. When machining cast iron makes our handbag, then it shows the presence of which of the following elements is cast iron free graphite. Dash unique characteristic property of cast iron dumping characteristic the property of chilled cast iron. It has no graphite. Composition of carbon steel is an alloy of iron and carbon with varying quantities of phosphorus and sulfur. Killed steels are those steel which are dioxidized in the lead with silicon. When alloying element tungsten is added to steel, the critical temperature of steel rises. Main objective of normalizing a steel specimen is to refine structure. The process of ash tempering is formation of baryonite structure. The hardness of steel increases if it contains martensite. Presence of sulfur is pig iron make the casting unsound. The alloying element which reduces the formation of iron sulfide is steel is magnesium. Preheating heat treatment is essential to in welding of cast iron material. The addition of lead and bismuth to aluminum result in improving machinability in malleable iron. Carbon is present in either form of a nodular aggregate or graphite. A di- distinguished property of wrought iron is highly resistant to corrosion. Characteristic features of grey cast iron is carbon is the form of grey free graphite. Allotropic forms of iron is found in form of alpha iron and gamma iron and delta iron. That property which improves with tungsten element is added to the steel, improves cutting ability and reduce hardening ability. ठीक है, अब यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में आपका कवर करेंगे.